नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास एपीएस नॉलेज क्लास में। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें हम कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एमसीक्यू का वीडियो भी आ गया है। एमसीक्यू के साथ में लिखने का तात्पर्य ये है कि ये जो सीरीज है इसमें एमसीक्यू भी मैं इंक्लूड करूंगा और सीरीज बाय सीरीज आपको वीडियो मिलते रहेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि परीक्षा की तैयारी करने के लिए कंटिन्यूटी और प्रॉपर तरीके से स्टडी करना जरूरी है। आप कोई भी वीडियो देखें लेकिन प्रॉपर तरीके से उसकी स्टडी करें, टाइम पास ना करें, क्योंकि टाइम अब बचा नहीं है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर सिस्टम यूनिट है। सिस्टम जो यूनिट है, ये देखिए, ये जो पूरा सिस्टम यूनिट कहलाता है। सिस्टम यूनिट में है क्या? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और ये प्रोसेसिंग डिवाइस को मिलाकर हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। तो यह कंप्यूटर का मुख्य भाग है जिसमें केंद्रीय इकाई सीपीयू होता है। तो कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर अकेला नहीं, उसको बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है और ये आपका सीपीयू है। ये सभी मिला के एक सिस्टम डेवलप करते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर भी कहते हैं। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है जिसमें सीपीयू के अलावा कंप्यूटर की कई डिवाइसेस और सर्किट लगे होते हैं, जो एक मुख्य सर्किट जिसको हम मदरबोर्ड कहते हैं उससे जुड़ा हुआ होता है। शब्दों को ध्यान दीजिए, ऐसे ही क्लिष्ट शब्द आते हैं जिसको आपको समझना पड़ता है, तो स्टडी करना जरूरी है। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट शामिल होती है। देखिए यहाँ पर सीपीयू है, इसमें कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट है एंड मेमोरी यूनिट है। कंट्रोल यूनिट, अब देखिए कंट्रोल यूनिट क्या है? यह कंप्यूटर की समस्त आंतरिक क्रियाओं का संचालन करती है। यह इनपुट आउटपुट क्रियाओं को भी नियंत्रित करती है। यह मेमोरी से प्रोग्राम पढ़ती है और उसकी व्याख्या करती है। एएलयू और मेमोरी को क्रिया संपन्न करने के लिए निर्देश देती है। मींस एएलयू और मेमोरी को क्रिया संपन्न करने के लिए निर्देश देती है कि क्या काम करना है, कैसे करना है, उसका रिजल्ट देती है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या है? एएलयू में एक ऐसा, जो एएलयू है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है जो अंकीय गणनाओं को करने में सक्षम होती है। मींस अंकीय गणना वो आसानी से कर सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा था अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में, इसमें एक पॉइंट ये है, अंक गणितीय क्रियाओं में जोड़ना, गुणा और भाग की क्रियाएं करती हैं। ऐसा सर्किट होता है, ये काम आसानी से कर लेता है। जो भी कैलकुलेटिंग का वर्क होता है वो इसी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देशों को संग्रह करने की क्षमता होती है, जो कंप्यूटर की मेमोरी कहलाती है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है। मेमोरी में एक प्रत्येक स्थान की एक पहचान संख्या होती है जिसे हम एड्रेस कहते हैं। मेमोरी एक अर्धचालक चिप होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनपुट यूनिट का। देख लीजिए आप, वह यूनिट जिसके द्वारा कमांड या इंस्ट्रक्शंस को लिया जाता है इनपुट यूनिट कहलाती है। उदाहरण के लिए कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक देखिए यहाँ पर दो बार लिखा है। स्कैनर, फ्लॉपी डिस्क, बारकोड रीडर और भी हैं इसमें, हम इसको विस्तार से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ देखिए ये माउस की डिजाइन है, ये आपका रिमोट है, कीबोर्ड है, ये आपका बारकोड रीडर है और ये स्कैनर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए आउटपुट डिवाइस क्या है? तो आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट जिसके द्वारा लिए गए कमांड व इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम करके रिजल्ट दर्शाया जाता है, उसे हम आउटपुट यूनिट कहते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इसको भी हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। तो सभी को पता है, गति, शुद्धता, सक्षमता, स्मरण शक्ति, व्यापक उपयोग और स्वचालन, ये इसकी विशेषताएं हैं। आगे हम विस्तार से इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। कंप्यूटर की जो गति है, स्पीड,
कंप्यूटर जटिल से जटिल गणनाओं को कुछ ही सेकंड में हल कर लेता है। एक पर्सनल कंप्यूटर अरबों गणनाओं को एक सेकंड में या उससे कम भी समय में कर लेता है। सुपर कंप्यूटर की जो गति है वो मापने की इकाई है फ्लॉप्स, फ्लोटिंग ऑपरेटिंग पर सेकेंड। नेक्स्ट जो है आपका शुद्धता, एक्यूरेसी। कंप्यूटर को एक बार सही निर्देश देने के बाद वह सारे परिणाम सही निकालता है। कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों में होने वाली गलती मानवीय गलती होने के कारण ही होता है, अदरवाइज कंप्यूटर कोई गलती करता ही नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं फ्लॉप्स, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। नेक्स्ट आप देखिए स्मरण शक्ति, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। कंप्यूटर में भी मानव मस्तिष्क की तरह स्मरण शक्ति होती है जिसमें लाखों करोड़ों आंकड़े संग्रह करके रखे जा सकते हैं और आवश्यकता अनुसार इन आंकड़ों को भी फिर से देखा जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। आपका जो व्यापक उपयोग है कंप्यूटर का, वर्सेटिलिटी बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में। कंप्यूटर का प्रयोग अनेक तरह के कार्यों में किया जाता है, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, फैक्ट्री, घर, कार्य, अनुसंधान, मौसम विज्ञान, मनोरंजन आदि अनेक क्षेत्रों में कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वचालन या ऑटोमेशन। इसमें कंप्यूटर में स्वचालन का गुण होता है, इसके प्रयोग से मानव श्रम एवं समय की भी बचत होती है। संग्रहण क्षमता मीन्स स्टोरेज, कंप्यूटर की संग्रह क्षमता बहुत अधिक होती है, इसमें लाखों करोड़ों आंकड़े संग्रह करके रखने की क्षमता होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम संग्रह क्षमता में, यहाँ पर ये देख चुके हैं हम। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज देखिए, कंप्यूटर जो साक्षर दिवस है वो 2 दिसंबर और कंप्यूटर सुरक्षा दिवस 30 नवंबर को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। जो 2 दिसंबर है वो क्या है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है और 30 नवंबर जो है कंप्यूटर सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर के प्रकार, कार्य के आधार पर, आकार के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर देखें तो एनालॉग कंप्यूटर है, कार्य के आधार पर है ये। डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर है। और उद्देश्य के आधार पर सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। तो ये कैटेगराइज किया गया है, पहले तो 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, कार्य के आधार पर, आकार के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। और कार्य के आधार में भी 3 भागों में है, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। आकार के आधार पर जो देख रहे हैं आप, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर एंड विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। नेक्स्ट देखिए आप कार्य के आधार पर जो है एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर सामान्य भौतिक राशियां ताप, दाब, लंबाई के मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इन कंप्यूटर का उपयोग वहां किया जाता है जहां भौतिक राशियों के निरंतर माप की आवश्यकता होती है, जैसे इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज जो होती है वहां पर, और विज्ञान के क्षेत्रों में, साइंस के क्षेत्र में है। देखिए थर्मामीटर है, स्पीडोमीटर है, भूकंप मापी है, और एनालॉग घड़ी है, एनालॉग क्लॉक, और वोल्ट मीटर है। यहाँ पर हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं, इसी कार्यप्रणाली के आधार पर होता है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल जो कंप्यूटर है, ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग डिजिटल युक्तियों में किया जाता है तथा जो डिजिटल सिग्नल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले लेता है। आपको पता है कंप्यूटर केवल 0 और 1 की फॉर्म को समझता है। 0 मतलब होता है ऑफ और 1 मतलब होता है ऑन। डिजिटल कंप्यूटर गणना के साथ साथ लॉजिकल क्रियाएं भी कर सकता है। आपको पता है जो ALU यूनिट है उसमें ये लॉजिकल यूनिट होती है। अब जो डिजिटल कंप्यूटर है वो इसके एग्जाम्पल हैं डिजिटल घड़ी और कैलकुलेटर, ये डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं
चलिए हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करते हैं। तो इन कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही गुण विद्यमान होते हैं। पेट्रोल पंप पर जो कंप्यूटर होता है पेट्रोल की मात्रा को नापने में मापता है, किससे, लीटर में नापता है और उसको गणना करके डिजिट में दिखाता है ना। और आपका जो हॉस्पिटल है उसमें रोगियों के तापमान, धड़कन को मापने में, रक्तचाप को मापने में एनालॉग सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। इसको एनालॉग सिग्नल के रूप में ग्रहण किया जाता है और डिजिटल सिग्नल में बदल दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको उपयोगी लग रहा है तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपको चैनल पसंद आ रहा है और उपयोगी है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे।